और प्रशस्त होते हुए अपने जीवन को साधना रत करते हुए भजन सिमरन के साथ सेवा में संलग्न रहते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। निश्चित ही जो सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने आप ही उस आनंद की अनुभूति करते हैं जो कई वर्षों तक साधना भजन में उतनी आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती जो आप निरंतर अपने कर्म के माध्यम से सेवा में रह करके जो लगन आपको प्राप्त होती है और सतगुरुदेव भगवान की सेवा में आप निरंतर लगे रहते हैं, अनथक प्रयास करते हैं और वो मालिक हमारे को ऊर्जा देता है और हम सभी उस सेवा में लगे रहते हैं। अभी बहुत कुछ कह दिया हमारे सहयोगी स्वामी भेद जोगन ये मंच संचालन कर रहे थे जो ये तो गुरु महाराज जी की अपने आप की प्रेरणा है कि जिसको भी जो सेवा की ड्यूटी उन्होंने दी है, सभी मेरे साथी ट्रस्टीगण या अन्यत्र जो भी यहाँ पर समर्पित हैं वो सभी अपने अपने कार्य में सब निपुण हैं। चाहे वो कोई मंदिर में सेवा कर रहा हो, चाहे कोई लंगर में कर रहा हो, चाहे वो सफाई की ड्यूटी सड़कों पर दे रहा हो या खेती बाड़ी में हो या किसी रूप में हो, चाहे ऑफिस में बैठा हुआ है, सभी सेवा में रहते हुए सतगुरुदेव भगवान उनसे सारे कार्य ले रहे हैं। अभी आप देख रहे थे आप लोगों से ही प्रेरणा लेकर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा सभी लोगों के साथ संपर्क रहता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, शासनिक हो, प्रशासनिक हो, तो वो जिस समय अपने साथ बातचीत करते हैं और आप लोगों के व्यवहार और आपके समर्पित भावना को देखते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं कल से निरंतर जो ऊर्जा का प्रवाह अविरत चल रहा है, नहीं तो कितने कितने घंटे कट लगता था, उसमें भी जो बिजली विभाग में यहाँ पर हमारे एसपीओ साहब हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी दोनों उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी और प्रातःकाल जो मेरठ में सारी व्यवस्था को देखते हैं दोपहर को वह भी आए हुए थे। निश्चित ही आप लोगों के समर्पण भाव को, आपकी निष्ठा को, आपके कर्म को देख करके उनके अंदर कितनी भावना जागृत हुई है। निश्चित ही इसमें सभी सेवादार प्रशंसा के पात्र हैं। अभी हमारे जो आप ये सारी व्यवस्था हमारे जिम्मे लगाते हैं, कहते हैं, कर रहे हैं, पर मुख्य रूप में जो पुलिस की व्यवस्था जो हमारे क्षेत्र दौराला के इंचार्ज हैं शर्मा जी, वो भी अभी आपने यहाँ पर देखा, सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आए। आज मैंने पूछा तो पता चला कि वो मंदिर में भी आज पहली बार गए। वैसे वो धार्मिक प्रवृत्ति के और बड़ी कर्मठता के साथ, सच्चाई के साथ सारे कार्य को पूरे क्षेत्र में किसी के दबाव में नहीं, चाहे कोई राजनीतिक हो चाहे किसी प्रकार का हो, ईमानदारी के साथ एक ऐसे हमारे को थाना इंचार्ज मिले हैं, वो भी इसी बात की चर्चा करते रहे। सेवादारों की जो लगन है, चाहे वो मंदिर में गए हैं, चाहे वो लंगर में गए हैं, चाहे वो सरोवर पर गए हैं, चाहे वो सड़कों पर देख रहे हैं, जहां जहां पर क्या मंदिर में जहां पर देख रहे हैं, तो अपने आप ही जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे किसी कर्म के साथ हमारे सतगुरुदेव भगवान की स्मृति आ जाती है तो समझो कि वो आपका
कर्म सार्थक है। आइए अधिक समय मैं भी ना लूं, उससे पूर्व जो इस वक्त हमारी संस्था का एक बड़ा ही विलक्षण सेवा का प्रकल्प, एक संस्कार देने का जो प्रकल्प शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ हुआ है हमारे ट्रस्ट की ओर से। हमारे ट्रस्ट के प्रधान परम श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी विराजमान हैं और अभी हमारे ट्रस्ट के महामंत्री जी भी आपको बता रहे थे। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत कुछ कार्य करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कदम रखा है और ये भी सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही सारा कार्य हो रहा है। निश्चित ही आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को वो सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो जिस प्रकार से भी समर्थ है, निश्चित ही सतगुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए आप अपनी समर्थता के अनुसार उस शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपनी सेवाएं समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि वो जो प्रकल्प है सेवा का, उसको हम जल्दी से संपूर्ण भी कर सकें और उसको और आगे उसकी वृद्धि भी हो सके कि जहां पर सतगुरुदेव भगवान का नाम जन जन तक, हर प्रांत, हर क्षेत्र छोड़ देश विदेश तक फैला हुआ है, उसमें और भी भावनाएं उनकी जागृत होकर के और लोग भी आए और इस क्षेत्र के बच्चों को उसका लाभ मिलता रहे। श्री अद्वैत स्वरूप ग्लोबल स्कूल के नाम से हॉस्पिटल के सामने ही जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रारंभ भी हो चुका है। आपको भी महामंत्री जी ने बताया कि रामनवमी के पावन अवसर पर जो हमारे अद्वैत मत के अधिष्ठाता हैं, रामनवमी के दिन ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के उस प्राकोट्य उत्सव के पावन अवसर पर उसका शुभारंभ हो चुका है और निरंतर ही मेरे साथ सभी जो मेरे साथी हैं ट्रस्ट में अग्रणी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। मैं किस किस का नाम लूं? खेती बाड़ी का मैंने उल्लेख किया, स्वामी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, बड़ी लगन के साथ, विनम्रता के साथ, और कोई भी कार्य होता है सब स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी हैं, रखानंद जी हैं और मंच का संचालन तो ये कर ही रहे हैं। अन्य सभी लोग अपनी शारीरिक समृद्धता के देखते हुए उससे भी आगे निकल करके सतगुरुदेव भगवान इन सबसे सेवा करा रहे हैं। मैं तो सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सतत नमन करता हुआ सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आपको समर्थ दें, शक्ति दें कि आप भजन सिमरन सेवा के साथ साथ अपने हर कार्य व्यवहार में उन्नति करते रहें और सतगुरु दरबार की सेवा में आप निरंतर अपनी कमाई को भी उसमें आहुति देते हुए आप उसको सार्थक करते रहें। इस पावन अवसर पर मैं सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सतत नमन करता हुआ अपनी भावांजलि पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देंगे और जैसे और मालिक की वजह से मौज होगी, जैसे वो चलाना चाहेंगे उस रूप में हम तो एक कठपुतली हैं, जैसा इशारा करेंगे वैसे नाचेंगे। हम इसी प्रकार से उनके इशारों पर नाचते रहें। ये हमारे को वो समर्थ दे, शक्ति दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, अपना कीमती समय निकाल करके हमारा पथ प्रदर्शन किया। आपको भी सूचनाएं दी और मेरा ये आग्रह है, वो टीम बैठी हुई है उधर आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी के संरक्षण में। मन की सेवाएं मन से पूरी होती है, तन की सेवाएं तन से होती है, लेकिन धन की सेवाएं भी धन से ही पूरी होती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो तो धन से ही होगा। तो आपसे अपेक्षा है, सब संत महापुरुषों से भी अपेक्षा है
बड़े बड़े पीठाधीश मठाधीश विराजमान है यहाँ, उन सबसे ये आग्रह कि अपनी पुष्पांजलि भावांजलि लोकनाथ नगरी निवासी भगवान जी को अर्पित करने ही आए, उस रूप में भी अपनी भावांजलि प्रेमांजलि पुष्पांजलि अपना अमूल्य समय लेकर के आए हैं। उसके साथ साथ धन